स्टूडेंट्स, हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स इसमें मास्टरी नहीं कर पाते हैं फर्स्ट टाइम में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल उनका यहां पर कम रहता है। लेकिन मुझे विश्वास है इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा और आप पूरे कंफर्टेबल होंगे इस सब्जेक्ट के साथ में। तो हम सबसे पहले समझते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? यह कोई भी मोशन हो सकती है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती है। तो मैं इसे कह सकता हूं इट रिपीट्स itself, a motion which repeats itself at regular intervals of time. Periodic motion, it repeats itself at regular interval of time. मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके लिए। कुछ ग्राफ इस तरह से हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है। एक मोशन का ग्राफ एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है। इस टाइम इंटरवल टी को हम पीरियड कहते हैं। हो सकता है यह ग्राफ कुछ इस तरह से हो, जैसे कि हमारे हार्ट बीट्स होती है। तो इनका भी आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे ग्राफ से, तो वह टी ही होगा। टी टाइम इंटरवल में मोशन फिर से रिपीट हो रहा है। और हम एग्जांपल देखें तो एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। उसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। अगर छोटे बच्चों का स्लाइडिंग रैंप पर चढ़ना और उतरना, फिर से चढ़ना और उतरना भी एक पीरियोडिक मोशन हो गई। आपके घर के दरवाजे का खुलना और बंद होना रेगुलर इंटरवल में, यह भी एक पीरियोडिक मोशन हो जाती है। तो पीरियोडिक मोशंस की काफी एग्जांपल मिल सकते हैं हमें लाइफ में। ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती है, हम ये समझते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कब होती है? जब एक पॉइंट के अबाउट मोशन हो, और इस पॉइंट के अबाउट मोशन किस तरह से हो सकती है हम देखते हैं। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड मोशन हो रही है, एक लीनियर मोशन हो रही है। किस तरह से हो सकती है देखते हैं हम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है यह समझते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए मैं थोड़ी सी बात करता हूं। जहां पर फोर्स जीरो होता है वह इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो यदि कोई पार्टिकल एक लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता है, किसी पॉइंट पर दूर तक जाता है, किसी पॉइंट से फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को पार करता है और फिर किसी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, फिर वहां से रिपीट करता है अपने मोशन को टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या वाइब्रेशंस कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस का कर्व क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, यह हम लिखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A particle in periodic motion moves back and forth over the same path, we call it oscillatory motion. सेम पाथ पर अगर बैक एंड फोर्थ हो रहा है, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका मतलब ऐसी पीरियोडिक मोशन जो एक ही पाथ पर हो रही है, एक ही पाथ के अलांग हो रही है, वह ऑसिलेटरी मोशन हो गई। यानी सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है। यह यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अब इसका रीजन क्या है? पार्टिकल पर हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है। जो फोर्स होता है वह होता है प्रोपोर्शनल टू के इंटू एक्स टू द पावर एन, और माइनस में यहां इंक्लूड करता हूं क्योंकि टुवर्ड्स द मीडियम मिड पॉइंट होता है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, फोर्स को बैक डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो फोर्स इज अ वेक्टर, सो वी आर टेकिंग ए नेगेटिव साइन। एक्स टू द पावर एन, यह एक्स टू द पावर एन है। एन कुछ भी हो सकता है, और एक्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स
की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर मेन पोजीशन से। और ऑसिलेटरी मोशन एक जनरल मोशन होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यदि आप यहां पर ऑसिलेटरी मोशन में x की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यह किस तरह से लिखा जा सकता है, मैं आपको बता दूं। दुनिया की कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शंस लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। सपोज हमने लिया है a1 इज द कोफिशिएंट साइन ओमेगा टी, ओमेगा 1t, इसी तरह से a2 साइन ओमेगा 2t प्लस a3 साइन ओमेगा 3t एंड सो ऑन। इस तरह से सूटेबल कोफिशिएंट्स को यदि हम लिखते हैं और नंबर ऑफ साइन या कोसाइन फंक्शंस लेते हैं तो हम किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे x की पावर कुछ भी हो। तो x की पावर पर डिपेंड करता है कि या कितने कोसाइन या साइन फंक्शन इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम यह थ्योरी पढ़ते हैं क्लास आपके इंजीनियरिंग क्लासेस में जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे। लेकिन हम यहां पर एक बात अच्छे से समझ लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ। यहां पर एक फंक्शन अपने आप में एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन यानी साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। इनमें से यदि आप किसी भी एक को भी यूज करते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हो गया। यानी अगर आप x यानी डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक फंक्शन से डिस्क्राइब करें तो वह सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हो जाता है, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। लेकिन आप बहुत सारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सम या सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस के सम से अगर किसी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, वहां n कुछ डिफरेंट होगा। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम यह समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ। इसका सीधा सा मतलब हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप केवल एक टर्म लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, ये हम देखते हैं आगे। तो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं एसएचएम का क्राइटेरिया क्या है और फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड से किस तरह से होता है। किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में यदि हम देखते हैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, पार्टिकल उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड मोशन करता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहां से है सपोज a है और यहां तक पार्टिकल मोशन करता है -a पोजीशन तक, यह x एक्सिस है हमारा। पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अराउंड, सपोज इसे मैं कहता हूं O, पहले मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, वहां से फिर रिटर्न होता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, फिर वहां से रिटर्न होता है। और यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वह फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है। इफ F that is restoring force, F is restoring force here, minus kx है, then this motion, this oscillatory motion, in fact यह oscillatory motion की स्पेशल केस हो जाएगी। और यह स्पेशल केस कब है, जब F is minus kx है, then this motion is SHM, simple harmonic motion। और ऐसी केस में डिस्प्लेसमेंट x को हम सिंगल साइन फंक्शन की टर्म में लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। x डिस्प्लेसमेंट है, आप देख सकते हैं साइन फंक्शन की वैल्यू +1 -1 होती है और विद इन +1 -1 होती है। तो जब 1 होगा तो x की पोजीशन, x की वैल्यू हो जाएगी a। जब साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -a, x की वैल्यू हो जाएगी -a। यानी पार्टिकल की पोजीशन हमेशा इस लाइन पर -a to a होगी। तो पार्टिकल की पोजीशन जब हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से देते हैं, जब सिंपल हार्मोनिक कहलाती है। एक ही हार्मोनिक फंक्शन चाहे साइन या कॉस हो, चाहे साइन हो या कॉस हो, और मैं लिख सकता हूं यहां पर a cos ओमेगा t प्लस फाइ। यहां फाइ की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो इट इज एन SHM, इट इज SHM। इसी केस में ये SHM कहलाती है। मैकेनिक्स के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ऐसी इक्वेशंस होती है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स
ऑसिलेशंस करती है और वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होता है। तो इक्वेशन वहां भी इसी तरह से फाइंड करते हैं हम। तो आइए हम देखते हैं यहां पर बाकी सब टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहले हमने देखा है साइन। साइन एक साइनसोइडल फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है। और यहां पर फेज की बात करें तो फेज हो जाता है ओमेगा टी प्लस फाइ। दिस इज द फेज। फेज इज ओमेगा टी प्लस फाइ, दिस इज द फेज। फेज क्या डिस्क्राइब करता है? जैसा कि हमने देखा है मून का फेज होता है, चंद्रमा का फेज होता है अष्टमी, नवमी, दशमी, और इस तरह से फुल फेज, फुल मून और हाफ मून, तो अमावस्या, पूर्णिमा। तो यह फेज डिस्क्राइब करता है यहां पर पार्टिकल की मोशन और उसकी डायरेक्शन के साथ उसकी पोजीशन को। और आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस फेज को हम जब रिलेट करेंगे, एसएचएम को जब रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन से, तो फेज की रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइ है हमारा फेज, और यहां मैं एक एक टर्म को अलग से लिख सकता हूं। फाइ क्या हो गया? फाइ हो गया इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है यहां पर, अगर इससे एसएचएम को हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के रूप में देखते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। और ओमेगा को हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। बहुत आसानी से देख सकते हैं यहां पर एन क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। एक सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं वह हो गया फ्रीक्वेंसी। हियर एन इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे हम यहां पर। एंड एक बात बहुत आसानी से देखी जा सकती है, एन इज 1/t ऑब्वियसली। यह भी हम सर्कुलर मोशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहां कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है इस बात को समझने के लिए। एंड टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ऑब्वियसली एक ऑसिलेशन का जो पीरियड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है पूरा, कहीं से भी स्टार्ट करके आप उसी जगह पर फिर से पहुंचे, तो वह जो टाइम होता है वह टाइम पीरियड कहलाता है। तो ओमेगा का तो रिलेशन देख सकते हैं किसी भी टाइम टी पर, टी इज द टाइम, ओमेगा इंटू टी प्लस फाइ जो होगा वह एनी इंस्टेंट पर फेज डिसाइड करेगा। तो एक बार फेज हम कैलकुलेट करते हैं, तो फेज से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फेज वी कैन गेट द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए फेज के बारे में बात करते हैं। चलो अगर फेज हम लेते हैं, इफ फेज इज π/4, अगर फेज π/4 हो तो पार्टिकल जीरो से आगे जा चुका है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा चुका है और कहीं पर होगा। इफ फेज इज π/2, पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुका है, क्योंकि जब फेज की वैल्यू π/2 है तो साइन π/2 हो जाएगा 1, एक्स इज ए। तो जब यहां पार्टिकल पहुंच गया तो π/2 हो जाएगा फेज आपका। यानी π/2 फेज से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम पोजीशन पहुंच गया है, मैक्सिमम पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, डिस्टेंस पर पहुंच गया है। तो यह पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाता है इनफैक्ट। अब पार्टिकल जब रिटर्न होगा तो फेज, ऑब्वियसली फेज तो बढ़ता रहेगा। π/2 से ज्यादा फेज है लेकिन पाई से कम है, तो पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिड पॉइंट होगी। लेकिन जब पार्टिकल मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एक हाफ साइकिल पूरा करके, जब यहां से बढ़ेगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा और फिर से मिड पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वहां पर पहुंचने पर उसका फेज हो जाएगा पाई। पाई पर आप साइन की वैल्यू देखिए, साइन पाई क्या होगा? 0, दैट मीन्स एक्स इज 0, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं 0। तो जब फेज 0 है तो भी 0 था, और जब पाई है फेज तो भी 0 था एक्स। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब एक्स 0 था
तो जब फेज 0 था तो पार्टिकल स्टार्ट करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, लेकिन जब फेज पाई है तो पार्टिकल मूव करता रहेगा टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। अब फेज अगर π/2 से 3π/2 तक पहुंचता है तो पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल अगर ओरिजिन पर है तो उसका फेज यहां से इस डायरेक्शन में जाते वक्त 0 होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा तो फेज π/2 होगा।